नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने हमसे पूछा था कि दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, आगरा के ताजमहल पर पीएनओ की पुस्तकें कहाँ हैं और फतेहपुर सीकरी इनके विषय में जो रिसर्च बुक्स हैं वो कहाँ हैं। सनातन हाट पर पीएनओ साहब का पूरा जो अब तक लिखा हुआ पुस्तकों का जो एक सेट है वो सनातन हाट पर उपलब्ध है और आप इसको जल्द से जल्द खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल अफवाहें फैला रहे हैं कि ताजमहल में ऐसा नहीं था, लाल किले में वैसा नहीं था, फतेहपुर सीकरी में वैसा नहीं था, ज्ञानवापी में ऐसा नहीं था। ये सारे के सारे प्रूफ्स आज से दशकों पहले पीएनओ साहब दे चुके हैं और ये सारे के सारे अंतिम सेट जो हैं हमारे सनातन हाट पर उपलब्ध हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मंदिर भी उपलब्ध है, ये भी और इससे छोटे वाला भी। और आज हम बात करने वाले हैं मंदिर के विषय में ही। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। और ज्ञानवापी मंदिर में जैसे ही शिवलिंग संरचना निकली, जैसे ही इस बात का खुलासा भी हो गया कि उस शिवलिंग को कुरूपित करने के लिए मोमिनों ने काफी कोशिशें की थी, उसके ऊपर सीमेंट लगा करके उसको फुवारे जैसा स्वरूप देने का प्रयास किया था, लेकिन वो सीमेंट ऊपर से तिड़ गया है। यह भी बात स्पष्ट अब हो गई है कि इस पिंड के ठीक सामने नंदी जी की मूर्ति है। अभी तक आप लोगों को लग रहा था कि नंदी जी जो फिलहाल शिव मंदिर है जिसमें कि मोदी जी योगी जी पूजा करने जाते हैं, उनसे पीछा फेर करके क्यों बैठे हुए हैं नंदी जी, जबकि यह मंदिर जो फिलहाल जिसमें आप लोग पूजा करने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से एक नया मंदिर बनाया गया था जिस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि में भी एक नया मंदिर बनाया गया था। असल जो जन्मभूमि थी उसके ऊपर आज भी ईदगाह स्थित है, यानी कि मुसलमानों के द्वारा बनाए गए गुंबद वहां पर अभी भी उपस्थित हैं। ठीक उसी प्रकार से जो असली मंदिर था वहीं पर ही मस्जिद बनाकर उसी के ऊपर वजूखाना बनाया गया है। लेकिन आपको भी पता है कि जैसे सच्चाई सामने आएगी, मोमिनों के तशरीफों में तो आग लगनी ही थी। अब हुआ यह है कि गुजरात में AIMIM का एक नेता था दानिश कुरैशी। इसने इस विषय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी शुरू कर दी। देखिए, अगर यहां पर हिंदुओं का मामला होता तो आराम से सारी चीजें निपट जाती, लेकिन ये वो लोग हैं जो खुद कन्वर्टेड हैं, जिनके बाप दादाओं का कोई सरोकार कोई वास्ता औरंगजेब के साथ नहीं, कैप्टन मोमो के साथ नहीं, उनके किसी खानदानी के साथ में नहीं, सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आग इन्हीं की तशरीफों में लगी। अब दानिश कुरैशी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन यहां मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का एक नेता था मोहसिन। इसने फेसबुक पोस्ट डाली और इसमें बहुत ही निंदनीय अपशब्दों का प्रयोग किया। और ये मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़े लेवल के लोग हैं उन्होंने ये काम किए हैं। जो छोटे मोटे थे जिन्होंने नीचे कमेंट कर रखे उनकी यहां पर काउंटिंग ही नहीं है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो स्थित पांवटा साहिब है, वहां पर भी 2 मोमिनों ने इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया जो जागरूकता का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम फैक्ट्स गिना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, वहां से इन लोगों ने तुरंत ही अपना दम लगा के हायशा विलाप करना शुरू कर दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे कि पहले चोरी फिर सीना जोरी, और अगर अदालत अपना काम कर भी रही है तो ऊपर से हिंदू को गाली देना, उनके इष्ट को गाली देना और जो सच्चाई है उसको भी गाली देना। यही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने तो कह दिया कि हमें तो कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा है ही नहीं, हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। AIMIM के नेता पहले ही औरंगजेब की दरगाह पर जा चुके हैं। वो कह चुके हैं कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने ये कार्य किया था, यानी कि मंदिरों के विध्वंस का, वही कार्य हम आगे भी करेंगे। हालांकि आज की तारीख में अगर औरंगजेब यहां पर होता उसकी क्या स्थिति होती हम और आप सब जानते हैं। लेकिन इन लोगों को जबरदस्ती अपने आप को उनका वंशज बता करके और हिंदुओं के ऊपर काबिज होकर के अपनी किताबें हवा हवाई की आयतों और हदीसों को इस प्रकार से सिद्ध करने में इन लोगों की जान पूरी तरीके से लगी हुई है कि जैसे कि कैप्टन मोमो साहब के वंशज, असली वंशज यही हो। यही नहीं, एक प्रोफेसर जिसका नाम था रविकांत, इसकी भी धड़ाधड़ बहुत अच्छे से कुटाई भी हुई है। इस व्यक्ति ने भी अपशब्द कहने से यह व्यक्ति भी बाज नहीं आया है। इन लोगों को वास्तव में अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। इन लोगों को सबसे पहले ये पूछना चाहिए अपने घर वालों से
कि हमारे घर पर कौन आया करता था। यह जो प्रॉब्लम हमारे अंदर में है, ये किस वजह से है? कहीं यह तो नहीं कि हम मीम और भीम वाले खेल में उलझ रहे हों, या फिर ऐसा तो नहीं कि सेक्युलरिज्म का कीड़ा कुछ ज्यादा ही प्लास्टिक का हो, और या फिर हमारे घर में मेहमान नवाजी के लिए कभी कोई चीचा जान आते हों, उनका परिणाम हम हों। यह सब चीजें इन रविकांत जैसे लोगों को पूछनी चाहिए, इन ऐसे रिपोर्टर्स को पूछनी चाहिए जो लगातार हर फैक्ट को नकार करके केवल और केवल इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, भाई इससे बदतमीज व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन इतनी बदतमीजी सोशल मीडिया पर करना, ट्विटर पर करना, एक पूर्व आईएएस होने के बावजूद में करना। श्याम मीरा सिंह, मतलब ये वो लोग हैं जो ब्लू टिक धारी हैं, ये वो लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है। लेकिन ये फैन फॉलोइंग किस लिए है? ज़कात फाउंडेशन में इकट्ठा हुए पैसे को किसी भी प्रकार से इन्होंने अपनी अंटी में, अपनी जेब में खींचना है। अब अगर हम देखें कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी जेब से पैसा कमाया, आपकी जेब से पैसा कमाया कैसे? कि वो आप लोगों के यहाँ पर सब्जी बेचने आते हैं, फल बेचने आते हैं, आप लोगों के यहाँ पंचर लगाते हैं, आपकी एसी ठीक करते हैं, आपके घरों में काम भी करते हैं, आपका सामान भी बेचते हैं, और उसका कुछ प्रतिशत ज़कात फाउंडेशन में देते हैं। और वो पैसा लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारे को कानून के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हम जितना भी इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए पैसा मुहैया करवा सकेंगे हम करवाएंगे, लेकिन ये मस्जिद हम जाने नहीं देंगे। मैंने कल भी सवाल किया था, क्या कभी मुल्ले का नाम आपने सुना है कि मोहम्मद राम खान हो, मोहम्मद कृष्ण खान हो? उनकी मस्जिदों के नाम भी उन्हीं शब्दावलियों में है जो उनकी खुद की भाषाएं हैं। अरबी में, या तो कहीं मिलेंगी फारसी में, या तो कहीं मिलेंगी उर्दू में, और कहीं कहीं हिंदी में मिल जाएंगी। लेकिन क्या आपको कहीं पर ज्ञान वापी सुनने को मिलेगा? ज्ञान भी है, वापी भी है, संस्कृत के शब्द, और फिर मस्जिद हो, नीचे की दीवारें मंदिर की हो लेकिन ऊपर गुंबद अलग ही हो, और इस पर भी शर्म नहीं। और भला भाई उन लोगों को कैसे शर्म होगी? अब ये थोड़ा सा मुझे विचार तो इस पर आपको देना पड़ेगा कि भाई उन लोगों को ऐसे शर्म होगी कि जो हलाला करवा करके दूसरे के यहां पर और औलाद को पाल लेते हो, जबकि पता है कि उस पर ठप्पा किसी दूसरे का है। ठप्पा वहां पर इस बच्चे के ऊपर जो ठप्पा है वो व्यभिचार का है, लेकिन वो तो उसको भी अपना मान लेते हैं। तो यहां पर जबकि पता है कि दूसरे की पहचान है, दूसरे का अंश है, फिर भी अपना बनाने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती कुछ भी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको कि लोग, बहुत सारे हिंदू लोग भी ऐसा मानते हैं कि वही मसीही संस्था है, लेकिन वो आए दिन आतंकवादियों के पक्ष में बैठ जाती है। आए दिन वो कानून व्यवस्था, जज या न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय के विपक्ष में बैठ जाती है। आए दिन वो हिंदू विरोधी ताकतों के पक्ष में बैठ जाती है। यही नहीं, अभी इन लोगों का, बेचारों का हाल ऐसा हो रहा है कि भाई सांस तो लेने दो। कि भाई एक तरफ तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियां खोदने की गुजारिश लगा दी गई है, क्योंकि इन शासकों, आक्रांताओं, क्रूर आतंकवादियों के समय काल के जो लेखक थे उन्होंने स्वयं लिखा है कि औरंगजेब के जमाने में, अकबर के जमाने में, शाहजहां के जमाने में हिंदू मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ करके मस्जिदों की सीढ़ियों में लगाया जाता था, ताकि जब व्यक्ति उनके ऊपर चढ़ेगा तो नीचे हिंदुओं के देवी देवताओं के टूटे हुए मूर्तियों के सर होने चाहिए। जब वो खुद लिख रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ तो यह आदेश, दूसरी तरफ कि कृष्ण जन्मभूमि की जो विवादित स्थल है उसमें वीडियोग्राफी भी होगी और उसमें खुदाई भी होगी। यहां ज्ञानवापी में आपको शिवलिंग जैसी संरचनाएं मिल गई हैं और ठीक उसके सामने ही नंदी महाराज जी बैठे मिल गए हैं। जहां पर नमाज पढ़ते हैं उस स्थान पर ओम का खंडित चिन्ह भी मिल गया है। यही नहीं, अजमेर शरीफ में आपको स्वास्तिक भी मिल गया है। यही नहीं, बात रुकती है, बात विष्णु स्तंभ तक जाती है, अर्थात कुतुब मीनार तक। अभी एएसआई के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं धर्मवीर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि यह विष्णु स्तंभ है और यहां पर इसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त जी ने करवाई थी, और इसकी स्थापना अब से तकरीबन 1700 साल पहले हुई थी। और इसका करने का रीजन ये था कि वराह मिहिर जो हमारे खगोल शास्त्री रहे हैं, उनको यहां से 27 नक्षत्रों की जो संरचनाएं हैं, जो गतियां हैं, उन सब का अध्ययन करने में सहूलियत हुआ करती थी।
यही नहीं, इस बात का भी हमें प्रमाण मिल चुका है। प्रमाण क्या दिया? कुतुब मीनार के परिक्षेत्र में लगा हुआ है 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके इस क्षेत्र का निर्माण किया गया। अब उस पर भी बात होगी। अब बेचारा जालीदार कटोरे वाला भिखारी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। वो कह रहा है कि भैया चारों तरफ से इतनी आफत गिर रही है, सांस तो ले लेने दे। अब सांस तो ले लेने दे के बाद में ये बच्चा मुझे याद आता है, जब वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो भैया बच्चा मुझे याद आता है। जिस हमारे दर्शक को इस बच्चे की याद आती है और जो पहचान पाया हो, वो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इन सब की इन बकवासों का और इस दम लगा के हईशा विलाप का आप क्या जवाब देना चाहते हैं? कैप्टन मोमो के द्वारा बनाए गए इस गिरोह को आप क्या जवाब देना चाहते हैं? इस बात पर आपका क्या कहना है कि एक जहरीले नाग की तरह किसी अन्य जीव के बिल में घुसकर उसको मार करके बिल के ऊपर अपनी नेम प्लेट लगाने वाले लोगों का इतिहास क्या होता है? इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वो लोग जो कभी अपना खुद का कुर्ता पजामा अपने साइज का ना बना पाए, वो इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर पाएंगे? इस विषय पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। और सनातन हाट को सपोर्ट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से ही हमें सनातन सेतु के लिए आपकी तरफ से सहयोग राशि मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि जितने भी ये लोग हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इस्लामिक देश में इस प्रकार की टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति को सीधे जेल होती या मृत्युदंड मिलता, तो आप इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करें। ये चैनल आपका अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।